हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। किस किस से बना हुआ है? हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनता है। इनका मुख्य स्रोत जो होता है वो भूतेल होता है, या भूगर्भ में प्रेजेंट जो तेल की खाने हैं वहाँ से या वहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन संतृप्त अथवा या यूँ कह सकते हैं और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त। ठीक है, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट देखिएगा कि किस तरीके से कार्बन के उपस्थिति है, इसका कौन सा स्थान बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। कार्बन प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्वों में 15वें स्थान पर आता है। मतलब प्रकृति में जो भी तत्व उपस्थित हैं उनमें 15वें स्थान पर कार्बन को रखा गया है। हालांकि कार्बन की मात्रा भूप्रपट्टी में मतलब अर्थ पृष्ठ में मात्र 0.2% है तथा वायुमंडल में मात्र 0.3% है। बावजूद इसके कार्बन का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी अधिक है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है। और दूसरी बात अपन कर सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो सभी जीवों में पाया जाता है। यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें उपस्थित रहता है। जैसे कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन से बने हैं। ठीक है, कि कोयला, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं वो किससे बने हुए हैं? कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन का संकेत क्या है? कार्बन का संकेत C है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, या यूँ कह सकते हैं अपन कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ये इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कार्बन की प्रकृति यह अधातु होती है, नॉन मेटल टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा जाता है। ठीक है, संयोजकता 4 होने की वजह से ये 4 बंधों का निर्माण कर सकता है, अतः इसको क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट। कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह एक ही या अलग अलग तत्वों से 4 परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर यौगिक बनाता है, कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंधन। देखिएगा, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। सभी परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। ठीक है, अपन सभी जानते हैं कि सभी जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं वो अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। अर्थात सभी परमाणु उनके सबसे नज़दीकी अक्रिय गैस, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए बंध बनाकर यौगिक बनाते हैं या अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन निम्नांकित 2 तरीकों से, या यूँ कह सकते हैं कि इसके 2 तरीके हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के। तो इसमें फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन को खोकर, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके। कार्बन अपनी बाहरी कक्षा में वर्तमान 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के पश्चात C+4 आयन बनाकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। मतलब अब यहाँ पर C+4 बन जाता है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हीलियम 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान रह जाता है। ठीक है, मतलब 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब चारों इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तथा बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन खोने के पश्चात कार्बन की कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, परंतु केंद्रक में 6 प्रोटॉन रहेंगे। क्या रहेंगे? केंद्रक में 6 प्रोटॉन रहते हैं।
इस स्थिति में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन के लिए केंद्रक में उपस्थित 6 प्रोटॉन को संभालना असंभव हो जाएगा तथा कार्बन का केंद्रक स्थायी नहीं रह पाएगा। ठीक है, अतः अपन कह सकते हैं कि 6 प्रोटॉनों को, या यूं कहें कि उपस्थित 6 प्रोटॉन को संभालना असंभव हो जाता है केंद्रक को। ठीक है, अर्थात टूट जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो केंद्रक जो है वो 6 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएगा और वह अस्थायी हो जाएगा, जिससे वह टूट जाता है। बट ऐसा ये संभव नहीं हो सकता कि एक कोई परमाणु टूट जाए। अतः 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर कार्बन के लिए स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है तो इस स्थिति में कार्बन की कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि केंद्रक में मात्र 6 प्रोटॉन ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इस स्थिति में भी वह उनको नहीं संभाल पाता। इस स्थिति में 6 प्रोटॉन के लिए कक्षा वर्तमान 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना असंभव हो जाएगा तथा कार्बन का परमाणु टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। अतः 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ही या करके भी कार्बन के लिए स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो अब क्या प्रोसेस होगा यहाँ पर? तो देखिएगा, ये साझा करेगा या साझित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंधों का निर्माण कर स्थायी होना प्रारंभ करता है। तो देखिएगा, अतः कार्बन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बनाकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। कार्बन के अलावा कई तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बनाकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। कार्बन ही नहीं, बहुत सारे कई ऐसे तत्व हैं जो जिनके परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर बंधों का निर्माण कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के पश्चात परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। कि कोई भी समान इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर रहे हैं तो वो किसका निर्माण करेगा? सहसंयोजी बंध का, या उस बंध को क्या कहा जाएगा? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, 2 परमाणुओं के बीच एक एकल बंध, या यूं कह सकते हैं एकल बंध सिंगल बॉन्ड, दोहरा बंध मतलब डबल बॉन्ड तथा त्रिबंध का बनना अब अपन पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा शेयरिंग होता है तो परमाणुओं के बीच एकल बंध सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, एकल बंध को एक क्षैतिज एक रेखा के रूप में, ठीक है, क्षैतिज रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो परमाणुओं के बीच एक दोहरे बंधों मतलब डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। दोहरे बंध को 2 समानांतर क्षैतिज रेखाओं, ठीक है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। पैरेलल दोनों लाइनें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। त्रिबंध को 3 समानांतर क्षैतिज रेखाओं ट्रिपल पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को जैसे कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन त्रिबंध। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का साझा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा डबल बॉन्ड में और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप ध्यान से पढ़िएगा इसको।